अस्सलाम वालेकुम। गेट्स टीवी के सुनने वालों को मेरा आदाब। जीते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आज का हमारा मौजू है अमरीकी सदर जो बाइडन का दौरा सऊदी अरब। अमरीका की नॉन हिस्ट्री में अगर नाकाम तरीन गैर मुल्की दौरों का शुमार किया जाए तो सऊदी अरब का ये दौरा सर फहरिस्त होगा। इससे पहले अमरीकी रियासत की यह पॉलिसी रही है कि अगर दौरे में मकासद का हसूल मुमकिन नज़र ना आए तो दौरे को मुलतवी कर दिया जाता था। लेकिन शाह मोहम्मद बिन सलमान की प्लानिंग की वजह से अमरीकी सदर को न सिर्फ घुटने टेकने पड़े बल्कि प्रोटोकॉल के खिलाफ सऊदीया का नाकाम तरीन दौरा भी करना पड़ा। हाजरीन और नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो बाइडन ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था वो एक सहाफ़ी जलाल का कत्ल का वाक़या था, जो कि टर्की में सऊदी सफारत खाने में पेश आया और मुबैना तौर पर मोहम्मद बिन सलमान इस वाक़े के ज़िम्मेदार ठहराए गए। अमरीकी सदर का ये कहना था कि मैं मोहम्मद बिन सलमान को न सिर्फ सलाखों के पीछे धकेलूँगा बल्कि जस्टिस करूँगा। आज उसी मोहम्मद बिन सलमान के पास अमरीकी सदर को घुटने टेकने पड़े और उनके सामने आना पड़ा है, और इस हालत में कि एयरपोर्ट पर कोई प्रोटोकॉल नहीं मिला। सिर्फ गवर्नर शहजादा खालिद ने उन्हें रिसीव किया। इसके बरखिलाफ इनसे पहले जितने भी सदूरात सऊदीया का दौरा करते रहे, चाहे वो ओबामा हो, डोनाल्ड ट्रंप हो या जॉर्ज बुश सीनियर और जूनियर हों, उन्हें ना सिर्फ रेड कारपेट इस्तकबाल मिलता रहा बल्कि सऊदी रवायती रक्स में भी वो शरीक होते रहे और हर तरह से उनकी मेहमानदारी की जाती रही। जो बाइडन को सऊदी अरब की अहमियत का एहसास उस वक़्त हुआ जब यूक्रेन और रशिया की वार शुरू हुई, जिसके बाद रशिया पर अमरीकी पाबंदियों की वजह से रशिया ने यूरोप की ऑयल सप्लाई बंद कर दी। इस वक्त जो बाइडन ने किंग सलमान को फ़ोन करके ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने का कहा, जो कि मोहम्मद बिन सलमान ने ना सिर्फ रिजेक्ट कर दी बल्कि अमरीका को किसी खातिर में नहीं लाई। ऑयल की सप्लाई कम होने की वजह से ऑयल की प्राइसेस $123 पर बैरल पर चली गई। अब मैं इस दौरे को नाकाम इसलिए कह रहा हूँ कि सऊदीया ने एक बार फिर ये सारा मलबा अपने ऊपर लेने के बजाय ओपेक पर डाल दिया, और जो फैसला ओपेक करेगी वही फैसला उन्हें काबिल कबूल होगा। और यहाँ ये बात मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि रशिया भी ओपेक का इस वक्त तक मेंबर है। हो सकता है आइंदा 2 हफ्तों में उसे जो है रिमूव कर दिया जाए, या फिर अगर रशिया रिमूव भी हो जाता है तो नॉन ओपेक कंट्रीज़ जो कि ऑयल प्रोड्यूस करती हैं उनका तो वो बहरहाल मेंबर रहेगा। सऊदीया ने अपने एलामिये में वाज़िया कर दिया है कि वो सिर्फ 1,30,00,000 बैरल तक प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, इससे ज़्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं। दूसरी तरफ अमेरिका, जो कि ख़ुद को दुनिया का खुदा समझता था, उसे इस बात का इकरार करना पड़ा कि इराक़ में उससे गलतियां हुई हैं, जो कि एक शर्मिंदगी का बायस है। इस दौरे में इसराइल की फ़ज़ाई हदूद खोल दी गई है, जो कि दरअसल 100% अमरीकी इशारे पर हुआ। लेकिन पाकिस्तानी सहाफ़ी के सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब ने कैटेगोरिकली कहा है कि हम इसराइल को तस्लीम करने का इरादा बिल्कुल नहीं रखते। अगर अमेरिका की ख़ारजा पॉलिसी को देखा जाए तो ये बात तय है कि अब आले सऊद का मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है, और जो बाइडन यकीनन कुछ अरसे में सऊदी अरब में जमहूरियत के हक़ में मुज़ाहरे और अरब स्प्रिंग के नाम से तहरीक का आगाज़ करवाएगा। ये मेरा एक सियासी तज्ज़िया है, गलत भी हो सकता है। आप तमाम सुनने वालों का मैं इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने मेरी तमाम वीडियो सुनी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।